हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसको आप फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कह लो या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कह लो या एंटरप्रेन्योरशिप कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह लो, तो ये टॉपिक जो है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह जो स्टूडेंट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट के हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यही सेकेंड पार्ट तक ही उन्होंने करना है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट के अंदर स्टूडेंट देख रहे हैं तो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देन आई विल कम विद द थर्ड पार्ट, दैट इज़ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द वेंचर कैपिटल। और इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी अपने ब्लॉग के अंदर जो है, दिस इज़ द एड्रेस ऑफ माय ब्लॉग। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारा मटेरियल जो है जो मैंने पहले डाला हुआ है वो आपको मिल जाएगा। जो अभी लेटेस्ट मैं एंटरप्रेन्योरशिप के जो टॉपिक कवर कर रही हूँ वो आपको थोड़े दिनों के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे मेरे ब्लॉग के अंदर। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर जो है, मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था वो देखते हैं कि क्या क्या हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर किया था। डैट वाज द मीनिंग ऑफ द वेंचर कैपिटल। देखो, वेंचर कैपिटल के अंदर क्या होता है कि जैसे मेरे पास बहुत अच्छा एक आइडिया है, बहुत अच्छा बिजनेस का आइडिया है, बट आई डोंट हैव फंड्स। और ये जो आइडिया है काफ़ी टेक्निकली भी साउंड है, ग्रोथ के पोटेंशियल भी है, तो यहाँ पे मुझे वेंचर कैपिटल जो है, कैपिटलिस्ट जो है वो मुझे फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेंचर कैपिटल, डेफिनेशन, फीचर, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस एंड स्टेजेस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जब जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, जब उन्होंने फंड कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन अब एस्टैब्लिश हो गई है, तो उसके अंदर से वो अपना पैसा किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से एग्जिट करते हैं, किस तरह से वो डिसइन्वेस्टमेंट का मैकेनिज्म जो है अडॉप्ट करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का होता है कि जैसे मैंने किसी को फंड्स प्रोवाइड किए हैं, तो जब मुझे लगता है कि वो बंदा जो है खुद सपोर्ट कर सकता है तो नेचुरली मैं वहाँ से अपने फंड्स निकाल लूँगी। तो क्या रूट्स हैं? तो फर्स्ट जो रूट है डैट इज़ दी बाय बैक ऑफ दी प्रमोटर्स। देखो, प्रमोटर वो बंदा होता है जिसने बिजनेस सेटअप किया होता है, जिसका आइडिया होता है। और ये जो मेथड है इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर है और इंडियन कंडीशंस को भी सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप एंड कंट्रोल जो होता है वो प्रमोटर के पास ही रहता है। और अगर प्रमोटर जो है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जो है वेंचर कैपिटल फंड्स का जो शेयर है उसको परचेज नहीं कर पाता, तो वेंचर कैपिटल फंड जो है अपनी मर्जी से जो उनको लगता है कि जहाँ पे उनको सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो उस मीडियम के द्वारा जो है अपनी जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो यहाँ पे भी जो वेंचर कैपिटल फंड्स है ये भी उनके लिए एक प्रेफर्ड रूट है। तो यहाँ पे जब वो पब्लिक इशू लेके आते हैं, जब वो पब्लिक इशू लेके आते हैं तो डेफिनेटली जो है वो जो वेंचर कैपिटल फंड्स के पास स्टॉक्स होते हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाती है और वहाँ पे शेयर लिस्ट हो जाते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी हाई प्राइस मिल जाती है। और लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि फॉर्मेलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं उनके अंदर ये भी जो है साधन अवेलेबल होता है, सेकेंडरी स्टॉक मार्केट के अंदर भी वो अपना हिस्सा जो सेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो एक्टिव होती है और वहाँ पे उसकी वजह से क्या है कि वो अपनी होल्डिंग को सेल कर पाते हैं। और इन्वेस्टर जो है वहाँ पे सेकेंडरी स्टॉक मार्केट की वजह से क्या होता है कि अपने शेयर की ट्रेडिंग जो है बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। मैनेजमेंट बाय आउट का मतलब होता है कि जो अब ऑर्गेनाइजेशन जो है उस बहुत सेट हो गई है, तो वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रमोटर से उनका हिस्सा खरीद लेते हैं, क्योंकि मैनेजर ने वेंचर की जो सेटिंग है उसके अंदर काफ़ी काम किया होता है, तो उसको पता होता है कि वेंचर की ग्रोथ क्या है, तो वो वेंचर को अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड के वेंचर जो उन्होंने सेटअप किया है इसके ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, तो वो उसके अंदर जो है ऑनरशिप शेयर जो है परचेज कर लेते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेंचर कैपिटल। देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो किस तरह से जो फर्म है, जो बिजनेस है उसके अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी पार्टिसिपेशन, कंडीशनल लोन, कन्वेंशनल लोन, इनकम नोट्स एंड पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड इक्विटी पार्टिसिपेशन क्या होता है। देखो, ये एक बेसिक एवेन्यू है
जिसके अंदर जो फर्म को हेल्प की जाती है, उसके अंदर ये मेन जो है इन्वेस्टमेंट का सोर्स है। यहाँ पे जो इक्विटी होल्डिंग होती है कि जो उसकी कैपिटल है उसके अंदर जो वेंचर कैपिटल का शेयर है वो 49 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनरशिप जो होती है वो उद्यमी के पास ही रहती है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है, क्योंकि ये कभी जब वो इक्विटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो इक्विटी जो होती है, क्योंकि अगर हम लोन लेते हैं तो लोन के अंदर हमें प्रिंसिपल भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमें जो है इक्विटी जो है उनके अंदर कभी भी उनको वापस नहीं करनी होती। तो यहाँ पे जब क्या होता है कि फर्म जो है स्टैब्लिश हो जाती है तो फर्म के शेयर जो होते हैं काफ़ी हायर प्राइस पे होते हैं, तो उस वक्त वेंचर कैपिटल फंड जो है वो अपने शेयर जो है काफ़ी मुनाफे के अंदर जो है सेल कर देते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कन्वेंशनल लोन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, क्योंकि अभी जैसे जिस यूनिट को वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो शुरुआती स्टेज के अंदर होती है तो वहाँ पे कुछ इनकम जनरेट नहीं होती, तो वो जब तक क्या होता है कि कमर्शियली ऑपरेटिव नहीं हो जाती तब तक वो लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। उसके बाद नॉर्मल या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो प्री डिटर्मिन्ड शेड्यूल होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके मुताबिक जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है पे किया जाता है। कंडीशनल लोन जो होता है कि यहाँ पे जब बिजनेस सेट हो रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, लेकिन उनको जो है सेल के ऊपर जो है रॉयल्टी देनी पड़ती है। और लोन जो होता है प्री डिटर्मिन्ड शेड्यूल जो भी सोचा होता है कि इस तरह से हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है पे करेंगे। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये तभी स्टार्ट होता है जो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल है जब कंपनी जो है कमर्शियली वायबल हो जाती है, जब वो सेल और इनकम जनरेट करने लग जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है पे करती है। और उसी तरह हम देखते हैं इनकम नोट्स। तो ये एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है जो कि कन्वेंशनल लोन्स अनकंडीशनल लोन का मिक्सचर होती है। यहाँ पे जो असिस्टेड फॉर्म्स होती हैं वहाँ पे बेसिकली जो है उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, रॉयल्टी भी पे करनी पड़ती है जब सेल होती है, बट लो रेट पे देनी पड़ती है। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स होते हैं कि यहाँ पे जब तक कि असिस्टेड फॉर्म जो होती है जो है जब तक कि वो सेट नहीं हो जाती तब तक लो रेट या नो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और जब वो बेसिकली मिनिमम लेवल का, पहले तो देखो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स के अंदर, और जब वो मिनिमम लेवल ऑब्टेन कर लेती है तो लो इंटरेस्ट, और उसके बाद जब लगता है कि कमर्शियली वायबल हो जाती है तो उसके अंदर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे देखो जो पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स हैं इसके अंदर क्या होता है कि देखो जब तक फर्म जो है मतलब वो कमर्शियली अपना बिजनेस शुरू नहीं करती तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता। जब वो एक मिनिमम लेवल जो है अटेन कर लेती है तो लो इंटरेस्ट रेट, और जब लगता है कि कमर्शियली इसने एस्टेब्लिश कर लिया तब उसके अंदर जो होता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द वेंचर कैपिटल। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है बट आई डोंट हैव फंड्स, तो वेंचर कैपिटल फंड जो है उस बिज़नेस को जन्म लेने में हेल्प करते हैं, उसकी एक्सपेंशन के अंदर हेल्प करते हैं, उसके ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड्स का ये बहुत बेनिफिट है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता बट दे हैव वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो ये उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर ग्रोथ के चांसेस होते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जो वेंचर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वेंचर के अंदर जो बिज़नेस है उसके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, तो ये उनकी डिसीजन मेकिंग को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और उसी तरह जो वेंचर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो वेंचर कैपिटल फंड्स प्रोवाइड करते हैं, इनके बहुत इंडस्ट्रीज़ के साथ जो होते हैं कनेक्शंस होते हैं, नेटवर्किंग कंडीशंस होते हैं, तो ये जो असिस्टेड फॉर्म है जिसको ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरह जो स्टार्टअप होता है, जो बिज़नेस सेट किया जाता है, वहाँ पे एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है जिसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी उन लोगों को जिनकी नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके मेंबर बनते हैं। तो ये जो नेटवर्किंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्पफुल होती है। जैसे जो स्टार्टअप है इसको अकाउंटिंग, लीगल वर्क, इंजीनियरिंग वर्क की हेल्प चाहिए होती है, तो ये एडवाइजरी बोर्ड जो है इसको हेल्प प्रोवाइड करता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर दी जो बेसिकली व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ दी
व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेंचर कैपिटल। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब वेंचर कैपिटल फंड जो है उन्होंने आपको फंड्स प्रोवाइड करने हैं, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा ही एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है। वो जनरली जो है इक्विटी के अंदर नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जो है ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो वो कहते हैं कि अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो है रीऑर्गेनाइज करो। तो जैसा जो वेंचर कैपिटल फंड्स कहते हैं उसी तरीके से एंटरप्रेन्योर को जो है अपना जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। और यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये जो वेंचर कैपिटल फंड जब उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जब उनके बीच में नेगोशिएशन चल रहा होता है तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर चलता है। तो यहाँ पे वेंचर कैपिटल फर्म को जो है काफ़ी सारे जैसे वकील की हेल्प लेनी पड़ती है और काफ़ी सारे जो है जैसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, वो प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उनके लिए ये प्रोसीजर जो होता है काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो होते हैं बेसिकली दे आर दी ऑनर्स ऑफ द कंपनी, बट जो उनको फंड्स कोई और प्रोवाइड कर रहा है तो वो उनकी डिक्टेशंस के मुताबिक चलते हैं। तो वो इनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है उसके अंदर भी क्या होता है, वो इंटरफेयर करते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो वेंचर कैपिटल है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है, देखो जैसे मान लो मैंने वेंचर कैपिटल फंड हूँ, मैं मतलब मैं फंड जो है प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ पे नेचुरली क्या क्या चीज़ें हम असेस करते हैं। देखो जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम हेल्प करने जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम फंड करने जा रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो प्रमोटर है उसकी मैनेजमेंट टीम कैसी है, उसका मैच्योरिटी लेवल कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे असेस किया जाता है, उसकी इंटीग्रिटी कितनी है। और यहाँ पे देखो जब जो वेंचर कैपिटल फंड जब फंड प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं 30 to 40% की जो है रिटर्न मिले। और ये डिपेंड करता है कि वेंचर कैपिटल किस स्टेज पे है। अगर बिगनिंग के अंदर है तो वहाँ पे जो रिस्क होता है ज़्यादा होता है और वो रिटर्न भी ज़्यादा कमांड करते हैं। और उसी तरह क्या है कि वहाँ पे वो असेस करते हैं कि अगर हम इसको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, रिस्क इसके अंदर कितना है और हमें ये अपॉर्चुनिटी फॉर रिटर्न कितनी ग्रेट प्रोवाइड करता है। और उसी तरह जो वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं उन्होंने अपनी फर्म की जो हेल्थ है और जो फ्यूचर की प्रोजेक्शन करनी होती है कि आने वाले समय के अंदर जो है बिज़नेस का स्केल क्या होगा, कितने प्रॉफिट्स होंगे, कितने खर्चे होंगे। और उसी तरह यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो ऑनर है जिसको वो फंड्स करने जा रहे हैं वो अपनी पॉकेट से कितने पैसे जो है इन्वॉल्व कर रहा है। तो नेचुरली अगर उसका हिस्सा ज़्यादा होएगा तो बिज़नेस की वायबिलिटी भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि ऑनर का अपना पैसा भी लगा हुआ है तो वो इसको सही ढंग से मैनेज करेगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द वेंचर कैपिटल फर्म्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लिबरलाइजेशन हो गया है, तो उसके अंदर क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो गया है और हायर क्वालिटी चाहिए और कॉस्ट जो है मिनिमाइजेशन की चाहिए। तो इस यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो जो वेंचर कैपिटल फंड्स हैं वो देखो जब वो किसी फर्म को हेल्प करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जो फर्म है उसके जो प्रमोटर्स हैं, उसकी जो मैनेजमेंट टीम है दैट शुड बी वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड मैच्योर। बट जैसे अभी आपने MBA किया है या अभी आपने M.Tech किया है, आपने बिजनेस सेटअप करना है, तो डेफिनेटली आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और इतनी आप मैच्योर भी नहीं होगे। तो ये प्रॉब्लम्स जो है फेस की जाती हैं। और इस तरह उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि हमें अबव जो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक नया आइडिया है और उसके अंदर फंड्स प्रोवाइड करने हैं, तो यहाँ पे वो उतनी रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कई बार क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो बहुत जल्दी पैसा अपना निकाल नहीं पाती, पे बैक पीरियड जो है बहुत लंबा चला जाता है। और उसी तरह जो प्रोडक्ट है, जो वेंचर है, उसकी सक्सेस के बारे में रिस्क होता है। और उसी तरह देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स होती हैं उसके बारे में भी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और उसी तरह वो जानना चाहते हैं कि क्या पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, क्या मार्केट का साइज़ है, क्या मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं, किस तरह की स्किल और डेवलपमेंट चाहिए। तो इसके बारे में जो है जो फर्म है वो जो है सुटेबली जो आंसर है वो नहीं दे पाती। तो ये प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस जो है नया होता है, तो यहाँ पे वो इन चीज़ों की जो है असेसमेंट नहीं कर पाती। बट अब क्या है कि देखो यहाँ पे जैसे ग्लोबलाइजेशन है, अगर चाहे उससे प्रॉब्लम है तो उससे ग्रोथ भी बढ़ी है, क्योंकि अब क्या है कि हाई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जिसकी वजह से क्या है कि जिन लोगों के पास अच्छे आइडियाज़ है तो वहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ग्लोबली जो है जो बहुत ज़्यादा जिनके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं तो वहाँ पे उनको आसानी के साथ फंडिंग मिल जाती है। और उसी तरह इंडिया जो है एक
यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है सेकंड मतलब लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। और यहाँ पे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैन पावर है, रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हो रही है। गवर्नमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है कि इंडस्ट्री को जो है जो जिनके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, जिनके पास क्या है कि बिज़नेस होता है, उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाए। और इसी तरह जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो वो भी उसकी भी जो कोशिश होती है कि इस तरह के जो रेगुलेशन बनाई जाए, इस तरह सा यहाँ पे एक मार्केट फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है क्रिएट किया जा सके, ताकि जो फर्म्स हैं उनको फंड जो है सीड कैपिटल जो है एक्सपेंशन के लिए कैपिटल जो है आसानी के लिए अवेलेबल हो सके।